सभी साथियों को जय भीम। रानाडे, गांधी और जिन्ना, इस बुक में जो है बाबा साहब ने स्पष्ट किया कि जो है रानाडे जी वास्तव में एक महान व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने वो कार्य किया था जो समाज के विरोध में जाकर, उन्होंने अपनी धर्म के विरोध के लोगों के में जाकर जो है उन्होंने कार्य किया, समाज को सुधारने का प्रयास किया। लेकिन कुछ लोग जो है राजनीतिक सत्ता पहले प्राप्त करना चाहते थे, वो उनके कार्य का विरोध कर रहे थे, उनके जो है कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। तो ऐसा क्यों कर रहे थे, वो राजनीतिक सत्ता पहले क्यों चाहते थे, तो पिछली कड़ी में आप 2 कारणों को जान सकते हैं। तीसरा कारण बाबा साहब कहते हैं कि हो सकता है कि जो है वो यह चाहते हों कि स्वशासन हमें पहले मिल जाए। तो स्वशासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो बाबा साहब ने जैसे पिछली कड़ियों में बताया कि मान लीजिए वो अधिकार देना चाहते, तो बाबा साहब ने कहा कि जिन लोगों को अधिकार ही नहीं है, तो उनको अगर सत्ता मिल भी जाती है तो आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा बात आती है मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार भी जो है उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही अधिकार विहीन लोग हैं। क्योंकि मूल अधिकार तभी काम करेंगे, कोई भी अधिकार तभी काम करेगा जब लोग है जो समाज में लोग जो है उसको मान्यता प्रदान करें। जब समाज में जो मानेंगे ही नहीं, तो आप कौन सा भी कानून बना लो, कोई काम का नहीं। तो उसी तरह से आज जो है तीसरा जो बाबा साहब ने कारण बताया कि स्वशासन लोग चाहते थे। लोग, तो बाबा साहब ने कहा जो लोकतंत्रात्मक शासन है वह भी बेकार है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक शासन के लिए लोकतंत्रात्मक समाज का होना अति आवश्यक है। तो आप जुड़े रहिए इस कड़ी में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं बाबा साहब के शब्दों में। बाबा साहब कहते हैं राजनीतिक लोगों का तीसरा तर्क स्वशासन के अधिकारों पर आधारित हो सकता है। स्वशासन अच्छे शासन से बेहतर होता है, यह एक सुविदित नारा है, ऐसा लोग मानते हैं। इसे एक नारे से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। सभी इस बात से आश्वस्त होने चाहेंगे कि स्वशासन भी एक अच्छा शासन होगा। इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक लोग उत्तम शासन चाहते हैं और उनका उद्देश्य लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना करना है। परंतु उन्होंने कभी भी शांत मन से इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या लोकतंत्रात्मक शासन संभव है। उनका दावा अनेक भ्रांतियों पर आधारित है। लोकतंत्रात्मक शासन के लिए लोकतंत्रात्मक समाज का होना बहुत आवश्यक है। प्रजातंत्र के औपचारिक ढांचे का कोई महत्व नहीं है, और यदि सामाजिक लोकतंत्र नहीं है तो वास्तव में वह अनुपयुक्त होगा। कोई फायदा नहीं है ऐसे लोकतंत्रात्मक शासन का। राजनीतिक लोगों को यह कभी भी महसूस नहीं किया उन्होंने कि वास्तव में लोकतंत्र शासन तंत्र नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात कही बाबा साहब ने, लोकतंत्र शासन तंत्र नहीं है, यह वास्तव में समाज तंत्र है। इसीलिए समाज में सबसे पहले जो है लोगों को समान अधिकार होने चाहिए, तब जाकर जो है उस राजनीतिक सत्ता का कुछ लाभ मिल पाएगा। तो बाबा साहब कहते हैं लोकतंत्रात्मक समाज के लिए आवश्यक नहीं है कि उसमें एकता, सामुदायिक उद्देश्य, लोकहित के प्रति निष्ठा पर पारस्परिक सहानुभूति जैसी विशेषताएं हों, परंतु उसके लिए 2 बातें तो सुस्पष्ट रूप से आवश्यक होती हैं। पहली है मनोवृत्ति और अपने साथियों के प्रति समानता तथा आदर का भाव, ये होना ही चाहिए। दूसरी है एक सामाजिक संगठन जो कठोर सामाजिक बंधनों से मुक्त हो। लोकतंत्र की अलगाव, थलगाव तथा एकांतिकता के साथ संगति नहीं होती कि उसको अलग कर दिया जाए। जैसे समाज में बहिष्कार का जो सिद्धांत है, वो लोगों को जो है एक ऐसा संगठन बन गया है जो है लोगों को जो है बहिष्कार करता है। जो बहिष्कार का जो बाबा साहब ने कहा कि यह जो एक कानून बना दिया गया है, एक प्रथा बना दी गई है, बहुत ही जो गलत है और ख़तरनाक है। इससे बड़ी कोई सज़ा भी नहीं है, आप पिछली कड़ियों में जो है जान सकते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं उनके फलस्वरूप सुविधा प्राप्त एवं सुविधाविहीन लोगों के बीच दरार पैदा होती है, क्योंकि कुछ लोगों को विशेष सुविधा है, कुछ लोगों को सुविधा नहीं है, उनको जो है अधिकार विहीन बना के रखा गया है। दुर्भाग्यवश रानाडे के विरोधियों ने इस तथ्य की सच्चाई को कभी भी महसूस नहीं किया। यही कारण है कि जो है उन्होंने रानाडे जी को उनके कार्य में बाधा उत्पन्न की और उनके कार्य को उन्होंने समझा भी नहीं, और उन पे जो है अधिक से अधिक उनका जो विरोध किया गया। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा इतना विरोध करने के बाद भी रानाडे जी ने जो है बहुत ही जो है मतलब विरोध में जाकर जो है समाज के, धर्म के, इनके विरोध में जाकर समाज सुधारने का प्रयास किया, और इनका कार्य जो वास्तव में सराहनीय है। और मैंने जो है विषयवार जो है प्लेलिस्ट भी तैयार की है, तो आप अलग अलग बुक और अलग अलग जो विषयवार जो है कड़ियों के माध्यम से जो है लगातार उनको जो है देख सकते हैं। तो आप ज़रूर जो है प्लेलिस्ट पे जाकर उनको देखिए। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।